हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। नवंबर का महीना चल रहा है और इस समय आप विंटर के फ्लावर प्लांट लगा रहे होंगे और इस समय नर्सरी में भी बहुत वैरायटी प्लांट की मिल रही है। तो आज मैं आपको 25 प्लस ऐसे फूलों के पौधे दिखा रही हूँ जिन्हें आप नवंबर और दिसंबर में लाकर लगा सकते हैं और इसके लंबे समय तक फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये पौधे आपके अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करेंगे और कुछ पौधे परमानेंट है। देखिए, जो पहला पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ वो गुड़हल का पौधा है। गुड़हल की कई वैरायटी मिलती है, इसमें हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी हैं। इसकी एक ड्वार्फ वैरायटी भी है। मनचाहा कलर आप लाकर लगा सकते हैं। सिंगल पैटर्न और डबल पैटर्न दोनों में ही फ्लावर प्लांट मिलते हैं और कई कलर में इसके फ्लावर प्लांट मिल रहे हैं। ये 150 का मैं लेके आई थी और ये हमेशा मेरे गार्डन में ये फ्लावरिंग करता रहता है। कटिंग से भी आप इसे लगा सकते हैं। दूसरा पौधा है टिकोमा का। टिकोमा की ये नई वैरायटी है, ये गोरी चोरी का पौधा नहीं है, ये टिकोमा की वैरायटी है, नई वैरायटी है और इसमें डार्क येलो कलर के फ्लावर आते हैं। बंच में ये फ्लावरिंग करता है, गुच्छों में फूल आते हैं और ये टिकोमा की जो वैरायटी है ये मार्च से लगातार फ्लावरिंग कर रही है। नवंबर में भी देखिए इसमें कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग है और कटिंग से इसको लगाना बहुत ही आसान है। आप इसकी कटिंग अभी भी लगा सकते हैं। मैंने भी इसकी कटिंग लगाई है। 150 का ये पौधा मैं लेके आई थी और आज मैंने इसके कटिंग से काफ़ी पौधे बना लिए हैं। इसके जो फूलों का कलर है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत डार्क येलो कलर है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कैला लिली। कैला लिली को भी आप लाकर लगा सकते हैं। इसे बल्ब से ग्रो किया जाता है। इस समय नर्सरी में ये पौधा ये फ्लावरिंग करता हुआ मिल जाएगा और देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, आप मनचाहा कलर लाकर लगा सकते हैं। ये 350 का मैं लेके आई थी और इस समय मेरे वहाँ देखिए कितना फ्लावरिंग कर रहा है। इसे बल्ब से ग्रो किया जाता है। इसके बल्ब आप फरवरी और जुलाई में लगाएं तो ये सर्दियों में फ्लावरिंग करते हैं और गर्मियों में भी फ्लावरिंग करने वाले ये पौधे मिलते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और इसमें देखिए कलर येलो और मेरे पास वाइट है। ये देखिए वाइट भी है मेरे पास, येलो है और पिंक है, लाइट पिंक है, डार्क पिंक है। तो बहुत सुंदर सुंदर कलर इसमें आते हैं। ये पौधा बहुत सुंदर लगता है। अब सर्दियों में भर फूलों से भरा रहने वाला ये कार्नेशन का पौधा है। इसे आप लाकर लगा सकते हैं। ये 80 रुपीज़ में नर्सरी में मिलता है और यहाँ ये पौधे बहुत महंगे मिल रहे हैं। ये नर्सरी में 80 रुपये का मिलता है और आप ये लाकर लगा सकते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग करते हैं। सर्दियों के इलाके में ये परमानेंट रहते हैं और हमेशा फूलों से भरे रहते हैं। तो ये डेंथस की ही वैरायटी है। देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ पिटूनिया। पिटूनिया की भी दो वैरायटी नर्सरी में मिल रही है, सिंगल पैटर्न और डबल पैटर्न दोनों में ही आप लगा सकते हैं। सिंगल पैटर्न का जो प्लांट है ये वाला, ये 25 रुपीज़ का है और डबल पैटर्न के जो प्लांट हैं वो 40 रुपीज़ में नर्सरी में मिल रहे हैं। तो दोनों ही प्लांट आप लगा सकते हैं और इन्हें हैंगिंग और पॉट दोनों में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये पौधा बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो मनचाहा कलर लाकर आप इन्हें अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इन्हें सर्दियों भर इनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये मई जून तक फ्लावर इसमें आते रहते हैं। समय समय पर आप इनकी कटिंग करते रहेंगे तो ये पौधा काफ़ी लंबे समय तक आपके गार्डन में बना रहेगा। बीज और कटिंग दोनों से ही ये पौधा लगाया जाता है और ये अगर कटिंग करते रहेंगे तो काफ़ी घना हो जाता है और बहुत ज़्यादा ये फ्लावरिंग करता रहता है। देखिए कितने सुंदर इसके कलर हैं, बहुत खूबसूरत ये पौधा दिखाई देता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ रेनाकुलस। रेनाकुलस को भी इस समय आप बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा भी 80 रुपीज़ का मिलता है और ये सर्दियों भर फूलों से भरा रहता है। गुलाब से भी ज़्यादा सुंदर दिखने वाला ये पौधा बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। छोटा सा प्लांट है और इसे बल्ब से ग्रो किया जाता है। इसके छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं, उनसे ये पौधा ग्रो किया जाता है और आप चाहें तो इस पौधे को अपने गार्डन में लगाकर काफ़ी कलर के फ्लावर प्लांट इनसे ले सकते हैं। ये पौधा भी बहुत सुंदर दिखता है। जरबीरा। जरबीरा एक ऐसा पौधा है, परमानेंट पौधा है जो हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है, हमेशा हरा भरा बना रहता है। सर्दियों में इसमें फ्लावर ज़्यादा आते हैं। इस समय ये मेरे गार्डन में फ्लावरिंग कर रहा है
और बहुत ज़्यादा कलर में ये पौधा मिलता है। इसकी कई वैरायटियाँ होती हैं। कोई एक लंबी स्टिक आने के बाद फ्लावर आते हैं, कुछ छोटे में ही आते हैं। ये ड्वार्फ वैरायटी है और इसकी देसी वैरायटी भी होती है, बहुत सुंदर दिखती है देसी वैरायटी भी। उसमें भी कई कलर आते हैं। ये देखिए ये कितना सुंदर कलर है। तो मनचाहा कलर लाकर आप लगा सकते हैं और ये नीचे से प्लांट मल्टीप्लाई करता रहता है, तो आप इनको अलग अलग करके भी कई पौधे बना सकते हैं। तो जरबेरा भी बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, तो ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। और इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दें आपको, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आप जरबेरा में डालेंगे तो उसमें एक अनोखा रिजल्ट निकल के आता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। देखिए कितने सुंदर फ्लावर अब मेरे गार्डन में खिल रहे हैं और ये पौधे मेरे पास 2-3 साल से हैं और काफ़ी पौधे भी बन चुके हैं। सर्दियों भर फूलों से भरा रहने वाला खूबसूरत सा पौधा क्लांचो है। इसे आप अपने गार्डन में अवश्य लगाएं, कटिंग से आसानी से लग जाता है और ये 80 रुपीज़ से लेकर 100 तक की कॉस्ट में मिल रहा है। प्लांट की जैसी ग्रोथ होती है वैसा ही कॉस्ट होती है। तो ये बहुत सुंदर पौधा है, कई कलर में मिलता है, आप मनचाहा कलर लाकर लगा सकते हैं। और एक प्लांट अगर आपके वहाँ हो गया तो उससे कई कटिंग से आप बना सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास इसके कई कलर के प्लांट हैं और ये सर्दियों भर फूलों से भरे रहते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये पौधा। देखिए जेरेनियम की एक दूसरी वैरायटी है, ये हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं। ये वाइन के रूप में है और इसे आप हैंगिंग में लगाएं। जेरेनियम IVI के नाम से जाना जाता है ये पौधा और कई कलर में मिलता है। ये भी 150 का लेके आए थे और इसको कटिंग से भी आसानी से आप लगा सकते हैं और इसमें कई कलर आते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं जेरेनियम का पौधा। ये देखिए डेंथस एक ऐसा पौधा है, परमानेंट पौधा है। इसे आप अगर अपने गार्डन में लगाएंगे तो ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा और ये फ्लावरिंग करता रहता है। देखिए कितना सुंदर दिखाई देता है और कई कलर के इसके प्लांट आते हैं। आप इसे लाकर लगा सकते हैं। समय समय पर इसकी कटाई छटाई करनी पड़ती है, जिससे ये पौधा हमेशा फूलों से भरा रहता है। सर्दियों में इसमें ज़्यादा फ्लावर आते हैं। सर्दियों में ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। गर्मियों में थोड़ा इस पौधे को बचाना होता है और ये हमेशा मल्टीप्लाई करता रहता है नीचे से, तो कटिंग से आसानी से लग जाता है। इसके फूल सूख जाने के बाद आप बीज बना सकते हैं, बीज से भी इस पौधे को लगा सकते हैं। बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये अजेलिया भी सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाला एक परमानेंट पौधा है और ये इस समय ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो अजेलिया को भी आप लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये पौधा थोड़ा महंगा मिलता है, 300 रुपीज़ का मिलता है। अजेलिया को आप अपने गार्डन में अवश्य ऐड करें, बहुत सुंदर दिखाई देता है और इसके फूल जो हैं गुलाब की तरह दिखाई देते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये प्लांट में बने रहते हैं। पौधा भी देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, तो अजेलिया को भी ऐड कर सकते हैं। अब है गेंदे की भी कई वैरायटियाँ मिलती हैं और मनचाहा कलर आप लाकर लगा सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर है और ये पौधा मेरे गार्डन में लगा हुआ है और 25 रुपीज़ में ये पौधा लेके आए थे और इसकी कटिंग से आप काफ़ी पौधे बना सकते हैं। इसके फूल सूख जाने के बाद भी आप उनको रख सकते हैं और इनसे पौधे बना सकते हैं। तो ये इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में अवश्य लगाएं। सर्दियों भर आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ डहेलिया। सर्दियों में सबसे बड़ा फ्लावर प्लांट जो है फूलों वाला पौधा वो डहेलिया का है। इसमें कई वैरायटी आती है, कई कलर के प्लांट आप लगा सकते हैं। हमेशा ये फूलों से भरा रहता है, मई जून तक इसमें फ्लावर आते रहते हैं। तो डहेलिया को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स के आते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ सदाबहार का पौधा। सदाबहार को भी आप इस समय नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। 25 रुपीज़ में ये पौधा मिलता है और इस समय ये बहुत ही ज़्यादा नर्सरी में दिखाई दे रहा है। देखिए कितना सुंदर दिखाई देता है और ये पूरी सर्दियों और गर्मी भर फूलों से भरे रहते हैं। थोड़ी सी केयर के बाद ये पौधा हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। सर्दियों भर फूलों से भरा रहने वाला खूबसूरत सा पौधा ये देखिए गजीनिया है। गजीनिया को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इससे लंबे समय तक फ्लावरिंग ले सकते हैं।
गजीनिया सर्दियों भर फूलों से भरा रहता है और थोड़ा सा छोटा सा पौधा होता है और फ्लावर इसमें काफ़ी बड़े बड़े आते हैं। ये सन लविंग प्लांट है, इसे आप अपने गार्डन में अवश्य लगाएं और ये ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह से शाम तक की धूप रहती है, तो ये आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। फिर है देखिए वर्बीना। वर्बीना की भी कई कलर वैरायटी आती है और मनचाहा कलर लाकर आप लगा सकते हैं। ये वाइट है, मेरे पास इसके काफ़ी पौधे हैं। इसके फूल सूख जाने के बाद बीज बनाते हैं, आप इन्हें बीज से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी इस पौधे को इस समय लगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और बंचे में ये फ्लावरिंग करता है। ये भी एक सनलविंग प्लांट है, इसे भी आप जब लगाएं धूप में रखें तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। देखिए कितने ज़्यादा इसमें फ्लावर आए हुए हैं और कलियां भी इसमें आ रही हैं। तो ये 25 रुपीज़ का है, तो इसे लाकर लगा सकते हैं। अगर आपने अभी नहीं लिया है तो अभी ले सकते हैं और इसको बीज से भी अभी भी बीज इसके लगा सकते हैं। ये अप्रैल मई तक आपके गार्डन में बना रहेगा और ये फ्लावरिंग करता रहेगा। बहुत सुंदर दिखाई देता है। हैंगिंग में भी आप इसे लगा सकते हैं। जेरेनियम की ये दूसरी वैरायटी है और देखिए कितने सारे मेरे पास रेड कलर के प्लांट हैं। मैंने ये सब रेड कलर के प्लांट कटिंग से लगाए थे और इस समय ये बहुत अच्छे मेरे पास फ्लावरिंग के लिए तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं। ये रेड कलर बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो जेरेनियम को भी आप लगाएं। 60 रुपीज़ से लेकर 80 रुपीज़ तक यह पौधा मिलता है। ये एक परमानेंट पौधा है, थोड़ी सी केयर के बाद ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। बीज और कटिंग दोनों से ही ये लगाया जाता है। तो जेरेनियम को भी आप लगा सकते हैं और इससे लंबे समय तक फ्लावरिंग ले सकते हैं। जेरेनियम की पत्तियां भी देखने में बहुत सुंदर दिखाई देती हैं और ये पौधा देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। कई कलर में ये पौधा मिलता है, मनचाहा कलर लाकर आप इसे लगा सकते हैं और लंबे समय तक फ्लावरिंग ले सकते हैं। सर्दियों भर फूलों से भरा रहने वाला, साल भर फूलों से भरा रहने वाला पौधा लहसुनिया का है, इसे आप लगा सकते हैं। इसमें अक्टूबर में भी फूल आए थे और नवंबर में भी ये मेरे गार्डन में फूलों से भरा हुआ है। अक्टूबर के फूल गिर गए हैं, दोबारा से इसमें फ्लावरिंग हो रही है नवंबर में भी। अब बस दिसंबर और जनवरी 2 महीना ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, फिर इसमें मार्च में फ्लावर आएंगे। तो ये देखिए गुलाब। गुलाब एक ऐसा पौधा है, हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है। ये सनलविंग प्लांट है, इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह से शाम तक की धूप आती है और फर्टिलाइज़र का विशेष ध्यान रखें तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। गुलाब हैवी फर्टिलाइज़र चाहता है, तो आप इसे हमेशा गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र देते रहें तो ये बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहता है। बहुत सुंदर पौधा है और इसे कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इसके काफ़ी पौधे बना सकते हैं। तो आप गुलाब को भी ऐड करें अपने गार्डन में। अब मैं आपको दिखा रही हूँ क्लांचो की देसी वैरायटी। देसी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है, इसमें भी बंचे में फ्लावरिंग होती है। इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको नीचे से प्लांट निकालते रहता है, आप अलग कर सकते हैं। पत्तियों से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी आसानी से लग जाता है, तो इसे आप लगा सकते हैं। फिर ये देखिए बोगनविलिया। बोगनविलिया एक ऐसा पौधा है, हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है। तो बोगनविलिया की भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। इस समय आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और बहुत कलर में ये पौधा मिलता है। मनचाहा कलर लाकर बोगनविलिया को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बोगनविलिया एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत पौधा है और लंबे समय तक ये फ्लावरिंग करता रहता है। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो बोगनविलिया की भी कटिंग आप लगा सकते हैं और इस समय बोगनविलिया भी नर्सरी में मिल रही है। कई वैरायटी के इससे पौधे हैं, तो आप कटिंग से इसे लगा भी सकते हैं और नर्सरी से लाकर भी इसे लगा सकते हैं। ये 300 का है। अब देखिए पनसुतिया। पॉइंसेटिया का प्लांट है और इसे कई कलर में इस समय नर्सरी में मिल रहा है। ये पौधा काफ़ी महंगा है, 300 का है और इस समय लगा सकते हैं। देखिए जेट्रोपा। जेट्रोपा एक ऐसा खूबसूरत पौधा है, हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो जेट्रोपा को भी आप अपने गार्डन में अवश्य ऐड करें, जिससे आपका गार्डन लाल फूलों से भरा रहेगा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाला ये पौधा अब 50 रुपीज़ में मिलता है और कटिंग से आसानी से लग भी जाता है, तो इसे आप अपने गार्डन में अवश्य लगाएं। फिर मैं आपको हमेशा फ्लावरिंग करने वाला ये पौधा कनेर है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप इसे अपने गार्डन में अवश्य ऐड करें
और लंबे समय तक इससे फ्लावरिंग लेते रहेंगे तो आपका गार्डन हमेशा फूलों से भरा रहेगा। ये कटिंग से आसानी से लग जाता है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। फिर देखिए गुलदावरी, गुलदावरी भी सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाला एक परमानेंट पौधा है। आप इसे लाकर लगा सकते हैं और लंबे समय तक इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। कटिंग इसकी आसानी से लग जाती है। दोस्तों, मैंने आपको इतने सारे पौधे दिखाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।